रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। बच्चों अभी तुम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। कहाँ है सर? ये स्क्रीन पे शेयर हो रहा है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। ये लाल बिंदु के पास निवेदिता का आंसर सही है। इसको मैं तरीका बताता हूँ तुम लोगों को। देखो तरीका आता है हम लोगों को कैसे करना है, बट सब्जेक्टिव में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आता है ठीक है, तुम लोगों का सबका आंसर सही है। करण, जो तूने आंसर भेजा वो तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार देखेंगे इधर, पहले ध्यान देंगे इधर सब। स्क्रीन कहाँ है, तू कहाँ है? देखो जी क्या करना है हमें। मेरे को डेंसिटी दे रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है मर्करी की। हमें फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ द मर्करी इन एसआई यूनिट। दैट्स इट। मुझे क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, किसका क्वेश्चन है ये? यूनिट चेंज का क्वेश्चन है। तो यूनिट चेंज में आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो सिंपल है, हमें आते हैं यूनिट चेंज करने, बट स्टेप बाय स्टेप हमें सब्जेक्टिव में कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। वी विल स्टार्ट यूजिंग, आपको याद है पहली चीज जो हमने की थी वो थी n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये करना है। अब मेरे को इसमें ये पहला सिस्टम दे रखा है, दिस इज 1, जिसमें ये है n1 और ये है u2। u2 नहीं u1, क्या बोल रहा हूँ। दिस इज n1 एंड दिस इज u1। ठीक है जी। तो n1 की वैल्यू डाल देंगे हम 13.6 इनटू u1 की वैल्यू डाल देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। n2 हमें फाइंड करना है, लेकिन किस में? u2 क्या चीज है? u2 किस में है? SI में है। किस में केजी कन्वर्ट? पर मीटर। हाँ, हमें SI में कन्वर्ट करना है। अब SI में बच्चों देखेंगे हम कि जो ग्राम है वो SI में क्या होता है? किलोग्राम। सेंटीमीटर -3 है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर SI में क्या होता है? मीटर। मीटर। तो ये तो जिसको निकालना है उसको एक साइड में अकेला छोड़ देंगे, बाकी सामान को दूसरी साइड में ले आएंगे। तो n2 को अकेला छोड़ दिया इधर, तो इधर आ गया 13.6 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इस माइनस पावर्स के कारण गड़बड़ हो जाती है। माइनस के पावर्स के कारण बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको ये पहले तो माइनस की पावर्स हटानी है, इसको रिवर्स करो, इसको उल्टा कर देंगे। माइनस ऑब्वियसली इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस हट जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 13.6 इंटू ग्राम इंटू ऊपर आएगा मीटर क्यूब, इसके नीचे आएगा केजी, इसके नीचे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस अब यूनिट चेंज कर दो। मैं केजी को ग्राम में चेंज कर देता हूँ। 13.6 इंटू ग्राम डिवाइडेड बाई 1 केजी में कितने ग्राम होता है? 1000, पता है सबको? 10 हाँ, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
100. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी। तो ग्राम ग्राम उड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है, सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, वो भी उड़ेगा। तो बचा क्या, 13.6 इंटू 1/10⁻³ इंटू ये क्या बन जाएगा, 100 का क्यूब बन जाएगा 10⁻6। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास आ गया 13.6 इंटू 10⁻3। ये किसकी वैल्यू आई है, N2. N2 की वैल्यू N2 किसकी, और N2 का यूनिट कौन है, SI। किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 13,600 kg पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें दुख तकलीफ कोई, क्लियर है बिल्कुल। एक एक स्टेप क्लियर है आपको कैसे करना है। ओके ठीक है, अरे बाकियों को क्लियर है कि नहीं यहाँ के ना। यस सर। Yes, sir. यस सर यस सर, ठीक है जी। चिपका लिया। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन प्लीज वेट। लो। डन। किसने बोला था प्लीज वेट। सर ओके ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों डिफरेंस है, यहाँ पे हमें N1U1 = N2U2 यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे यूनिट्स का रेशियो निकालना है, SI और CGS का। कोशिश करो करने की, अदरवाइज मैं बताता हूँ। सुशिता रिदम का ठीक है, गुरकर्मन नहीं, प्रदीप का ठीक है, हिमानी का नहीं, हाँ रिविका इसकी जरूरत पड़ेगी, F = ma की जरूरत पड़ेगी यूनिट निकालने के लिए, अगर फोर्स का CGS नहीं पता तो। सर एक बार स्क्रीन दिखा दो। दिखाता हूँ। चलो मैं कराता हूँ। मिलन का ठीक है, अभिषेक प्रबल का ठीक है, गुरकर्मन का ठीक है, अभी अंतरा का ठीक है, अभिषेक का ठीक है, प्रदीप का ठीक है, तरुण
वंशिका का ठीक है। तरुण क्या भेजा था तुमने, दोबारा भेजना। नहीं, अर्शिया नमन नहीं, नहीं तरुण। देखो चलो देखते हैं इसको, ध्यान देंगे। इसमें ना एक्चुअली हमें निकालना है रेशियो ऑफ द यूनिट्स, एसआई एंड सीजीएस का रेशियो निकालना है यूनिट्स का। तो इसमें N1 U1 का फंडा नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो हमें करना क्या है इसमें, एसआई, पहले तो हमें जी का यूनिट देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम तो जी का यूनिट ढूंढते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, याद है सबको। यस तो यहाँ से जी का जी की क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, F R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ठीक है। M1 M2 को मैंने M स्क्वायर ही ले लिया, यूनिटी तो चाहिए। तो अब मेरे को न्यूटन पता है F का एसआई यूनिट, लेकिन सीजीएस नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, F को M में लिख लेते हैं। डाइन होते हैं शायद। डाइन शायद नहीं, डाइन ही होता है, लेकिन वो डाइन के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, बाद में बताऊंगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल अभी F फिजिकल टू M में यूज करेंगे। तो F फिजिकल टू M A, विल कीप इट सिंपल, R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है जी। तो M एक उड़ेगा तो बचेगा A एक्सेलरेशन है इंटू R स्क्वायर अपॉन M। इसका यूनिट्स बना लेते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, R इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी। तो G का जो मेरा यूनिट बन गया एसआई में, वो बन गया केजी -1 मीटर क्यूब एंड सेकंड -2। ये तो हो गया एसआई में। और G इन सीजीएस क्या होगा, इसी को सीजीएस में कर लेते हैं। सीजीएस में केजी बन जाएगा ग्राम -1, ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेकंड ही रहेगा। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो एसआई डिवाइडेड बाय सीजीएस करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो केजी -1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर -2 डिवाइडेड बाय ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। सेकंड -2 तो उड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ टू रिमूव द कंफ्यूजन, इसको रिवर्स कर रहा हूँ। ग्राम को ऊपर ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे केजी कर देते हैं, इनटू मीटर क्यूब ऊपर है, नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ग्राम अपॉन केजी, अब केजी को चाहे ग्राम को केजी में कर लो, चाहे केजी को ग्राम में कर लो, सेम करना है यूनिट। ये नीचे आ जाएगा 1000 के ग्राम इनटू, अब मीटर 100 का क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये सिर्फ सेंटीमीटर का क्यूब, 100 को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये 100 सेंटीमीटर पूरे का क्यूब आएगा भाई, सब ध्यान से देख लो यहाँ पे, बाद में मत बोलना Yes, सर sir. 100 छूट गया था अकेला, 100 बाहर रह गया था, 100 का क्यूब नहीं किया। 100 सेंटीमीटर पूरे का क्यूब होगा, मीटर की जगह, मीटर का क्यूब है ना, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा ऊपर 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, तो क्या आ जाएगा ये 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻3 which is 10. 10⁻3। So this is the ratio of the units. ठीक है, क्लियर? Is it clear? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. 100 का क्यूब होगा 10 का क्यूब। सर वहाँ पे 100 क्यूब आएगा, 10 क्यूब की जगह पे। 100 क्यूब, अच्छा मैंने 10⁻6, ठीक है जी। सर इसको हम टाइम लेके भी कर सकते थे ना। कर सकते हैं बिल्कुल, वो एक्चुअली फिर फोर्स 1 न्यूटन में 10⁵ 9 होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, वो बाद में निकाल लेंगे हम, यस सर। ठीक है, वो डायमेंशंस में कराऊंगा तुम लोगों को। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ कौन से मेथड से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है या सेकंड क्वेश्चन जैसा है, पढ़ के बताओ। सर N1 U1 वाले से होगा। यस फर्स्ट वाले से। यस सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे होगा। हाँ, इसमें हमें वैल्यू जो है वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दे रखी है,
दूसरे में निकालनी है। जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो कि वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दे रखी है, दूसरे में निकालनी हो, तो हमें यूज करना है N1U1 = N2U2। तो लगा दो बस, कोशिश करो लगाने की, फोर्स को कन्वर्ट करो इसी में, मतलब न्यूटन। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूटन नहीं यूज कर पाएंगे हम, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम में वेरिएशन दे रखी है। ट्राई इट, टेक 1 मिनट, नहीं होता तो मैं कराता हूँ। गुरुकर्मन, ऑप्शन ABCD, ऑप्शन बताओ। यस, सही है, गुड। गौरी नहीं, रिदम नो, तुषिता सही है, गुड है। हररीत का भी सही है, गुड है। सिमरन नहीं, महकप्रीत का सही है, गुड। गौरी मेहता का, हाँ अब ठीक है। निष्ठा नहीं, जैस्मिन सही है, गुड। मिलन गुड, सही है। 10⁻⁻3। रिदम का सही हो गया है। इशिता का सही है। तरुण नहीं, निष्ठा का सही है। अब प्रबल का सही है, सुरभि का सही है। वैशाली नहीं, रेविका नहीं, अनाहिद नो। चलो देखते हैं। देखो, हमें ध्यान देंगे अब सारे इधर। हाँ, रेविका अब सही है। देखो ध्यान दो, हमें फोर्स दे रखी है 40 न्यूटन की। फोर्स कितनी दे रखी है हमें? 40 न्यूटन की। अब न्यूटन में तो वेरिएशंस नहीं दे रखे हैं हमें डायरेक्टली, हमें मास में, लेंथ में और टाइम में वेरिएशन दे रखे हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो वैसे ही यूज करेंगे। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन = दोनों ऐसा यूनिट लिख लेते हैं इसके 1 kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना, और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। तो मेरे पास इसका SI यूनिट, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम N1U1 = N2U2 में कन्वर्ट करना है। N1 की वैल्यू जो है वो है 40, N1 की वैल्यू है 40 और U1 की वैल्यू है न्यूटन। लेकिन न्यूटन को मैं लिखूंगा kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 पता नहीं, u2 में क्या चेंजेस कर दिए, मास को ध्यान देंगे अभी नहीं, अभी एक मिनट शांत रहिए, मैं बताता हूँ कि इसमें अभी मास को क्या करना है, मास को यूनिट ऑफ द मास एंड लेंथ आर डबल, मास को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, टाइम को ट्रिपल कर दिया, म्यूट करो, मास को डबल कर दिया, तो अगर पहले केजी था तो अभी क्या हो जाएगा 2 केजी हो जाएगा, ध्यान देंगे, मास के यूनिट को डबल कर दिया, केजी की जगह कर दिया 2 केजी, फिर मीटर की जगह लेंथ को भी क्या कर दिया डबल, तो 2 मीटर कर दिया, सेकंड को क्या कर दिया ट्रिपल, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ट्रिपल करना है 3 सेकंड, लेकिन रेज टू पावर करेंगे सिर्फ सेकंड का, नहीं सेकंड पूरे का -2 है, तो 3 सेकंड का पूरे का -2 आएगा यहाँ। अब निकालना क्या है n2, उसको साइड में रख लेंगे, n2 को साइड में रख लिया, बाकी इधर ले आओ, तो 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 kg इंटू 2 मीटर इंटू 3 सेकंड का -2, सेकंड वाले को रिवर्स कर देंगे, kg उड़ेगा, मीटर मीटर उड़ेगा, तो बनेगा क्या 40 इंटू ये ऊपर लेके आ रहा हूँ 3 का, तो 3 का स्क्वायर ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया ये 90, 2 इंटू 2 एक और पड़ा है, 2 2 है तो 90। अब ये बात बताओ मुझे, ये 90 वाले 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन ये 90 आया क्या है मेरे पास, किसकी वैल्यू है 90? नए यूनिट्स में जो वैल्यू निकाली है। हाँ न्यू यूनिट्स। n2 की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है Yes, n2 sir. की, और n2 जो है वो किसका साथी है, n2 का साथी कौन है, u1 है या u2 है, U2. u2 है, U2। तो n2 के साथ कौन जुड़ा रहेगा, u2 जुड़ा रहेगा, तो मैं n2 की वैल्यू जो आई 90, तो n 90 इंटू न्यू यूनिट होगा, ये बात याद रख लो, ये हमेशा 2 ऑप्शन में मिलेगा, पुराना यूनिट है न्यू यूनिट, ये जो नई वैल्यू आई है ये n2 की आई है, और n2 का यूनिट कौन है, उसका साथी कौन है, अपने साथी को चेंज थोड़ी करना है कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो अपने को 90 किसका है, न्यू यूनिट है, 90 क्या है न्यू यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यू यूनिट लेना है, ना कि ओल्ड यूनिट, तो ऑप्शन बन जाएगी बी, ठीक है, क्लियर है ये, यस सर। ओके, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और करोगे या नहीं, कर लो, एक प्रैक्टिस हो जाएगी दूसरों की, क्लास में ही कर लो तो अच्छा रहेगा, टाइम हो गया, आई नो तरुण, आई नो, इसीलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो पूछने की बात नहीं थी। Do question number 4. It will take 2 minutes only. Do it. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एक और हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। नमन क्या भेजा ये, मिस्टेक, ओके, पावर को भी हमने मास लेंथ टाइम के फॉर्म में निकालना है, कैसे करेंगे पावर को, पावर को लिख लो वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन को लिख लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाएगा। अभिषेक का आ गया, वेरी गुड, तुषिता का वेरी गुड,
गुरकरमन का है, ठीक है, वेरी गुड। महकप्रीत का गुड, बढ़िया आ गया है, गुड। रिदम का आ गया है, गुड। जैस्मीन रुबिका गुड। इशिता का गुड, सही है। तरुण गुड, गौरी गुड, सही है, चमक गया है। सिमरन गुड। मिलन गुड, नमन गुड। ओके, 30 more seconds. मुस्कान गुड, मुस्कान 58। प्रबल गुड। अनाहित गुड। आर्यन गुड, सही है, बहुत ही बढ़िया। मुस्कान 39 गुड। चलो देखेंगे, हमें पावर दे रखी है 3200 वॉट। अब पावर को क्या करें हम, पावर को ml मास लेंथ टाइम के फॉर्म में निकालना है। तो पावर इज W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्ले, W का फॉर्मूला किया हुआ तुम लोगों ने, एफ एस बाई टी। अब F को अगेन वही लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन S बाई टी। तो यूनिट क्या बन जाएगा, देखो पावर का, मास इज kg, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट इज मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। so this comes out to be kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। हाँ जी, सर पावर 200 वॉट नहीं दी आपने, 3200 तो लिखा है। ओ यार, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आंसर इतनी बार पढ़ लिया ना मैंने 3200, वो याद हो गया। 200 वॉट दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें यूज करना है वही N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 की वैल्यू हमें दे रखी है 200, U1 की हमें वैल्यू दे रखी है SI में वॉट। अब वॉट को ये लिख सकते हैं, तो क्या होगा 200 इंटू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस इज इक्वल टू N2। अब दूसरे यूनिट में क्या क्या कर दिया, लेंथ को हाफ, मास को डबल। मास को डबल किया तो 2 kg हो गया, लेंथ को हाफ किया तो अब क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करेंगे, बाय 4। पूरे का स्क्वायर होगा, मीटर बाय 2 का स्क्वायर होगा। और टाइम को भी डबल कर दिया है, तो 2s पूरे का माइनस क्यूब होगा, पूरे का होगा, यस सर। ठीक है जी। तो बस अब सिंपल है चीजें, N2 को अकेला छोड़ दो, तो 200 इंटू के जी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस डिवाइडेड बाय 2 kg इंटू मीटर बाय 2 स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड माइनस kg उड़ेगा, मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे ये 1/2 बाहर निकाल लो, 200 इंटू मीटर स्क्वायर उड़ेगा, सेकेंड को उल्टा कर देंगे तो नीचे आएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर मत भूल जाना, ऐसी गलतियां इसमें कैलकुलेशन एरर होने के बहुत चांसेस हैं। अब यहाँ पे ये 2 का माइनस क्यूब है तो ऊपर जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 3200। अब ये किसकी वैल्यू आई है,
न्यू यूनिट्स में N2 की न्यू वैल्यू यूनिट। 2 हाँ, यूनिट्स में N2 ये की। वैल्यू N2 की आई है, तो N2 का यूनिट कौन है, इसका साथी कौन है, U2, तो हम ये बोल देंगे न्यू यूनिट्स। N2 की वैल्यू है 3200, तो इसका यूनिट क्या होगा, U2 होगा, जो कि न्यू यूनिट है। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, चमक गया, ठीक है, ओके बाय बाय। होमवर्क है आपका बच्चों, एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट ए एंड बी। ओके ओके सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। If anyone wants to ask anything, you can stay, else भागो भागो भागो, बाय 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 बाय। हाँ, ग्रुप में मैं भेज दूंगा होमवर्क, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस जैस्मिन। सर जो MLT² वाला फॉर्मूला है वो यही है बेसिकली? वो यही है, हाँ, वो डायमेंशंस में आता है ना, वो डायमेंशंस होती है एक्चुअली। ओके सर। ठीक, ओके गाइस, बाय।